आप देख रहे हैं राखी जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। खबर है विस्तार से। कुल 3 विधायकों को मंत्री बनाए जाने पर बोले सरवड़ी, कहा कि चुनाव में राजपूत समाज को दिए गए थे 26 टिकट और इन 26 प्रत्याशियों में से जीत कर आए 16 प्रत्याशी। राजपूत समाज का 60% रहा जीत का प्रतिशत, जबकि खुद पूरी बीजेपी पार्टी की जीत का प्रतिशत 52% रहा। राजस्थान में 90% राजपूतों ने दिया बीजेपी को वोट, लेकिन फिर भी राजपूत समाज से बनाए गए सिर्फ 3 मंत्री। हालांकि इससे पहले के जब आप मंत्रिमंडल को देखेंगे तो आपको 5 के आसपास राजपूत समाज से मंत्री नजर आते हैं, लेकिन इस बार 3 को जगह दी गई है और वो 3 है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और गजेंद्र खिंसर, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि तीनों ही कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा तीनों को मिला है, लेकिन राजपूत समाज की नाराजगी सामने आई है और उन्होंने कहा कि 26 में से 16 सीटें जीतकर हमने दी है और जीत का प्रतिशत 60% रहा है, जबकि खुद पूरी बीजेपी पार्टी की जीत का प्रतिशत 52% रहा। वहीं ये भी कहा गया है कि राजस्थान में 90% राजपूतों ने बीजेपी को टिकट दिया है, लेकिन फिर भी राजपूत समाज ने सिर्फ 3 मंत्री बनाए हैं। हालांकि इस दौरान अगर जब आप जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल का बंटवारा करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि 4 जाट नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि 3 राजपूत नेताओं को, 2 ब्राह्मण नेताओं को। जबकि मूल रूप से जब बीजेपी की बात आती है तो कोर वोटर्स के तौर पर राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य नजर आते हैं। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ महावीर सिंह सरवड़ी जी खुद जुड़े हैं, प्रताप फाउंडेशन के संयोजक हैं। महावीर सिंह सरवड़ी जी, 3 बनाए गए लेकिन तीनों कैबिनेट मंत्री हैं सर, क्या सोच रहे थे कि 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, कितने होने चाहिए? पहले बने 2 आज बने हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कंपेयर कीजिए, राजपूत समाज ऐसा समाज है जिसके 90% लोग बीजेपी को वोट देते हैं और इसलिए क्या उनकी हमेशा उपेक्षा होती रहेगी? हमारी विनिंग परसेंटेज देखिए, 26 में से 16 जीते हैं और 2 इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वो भी बीजेपी के ही थे, सिर्फ टिकट के कारण की बात हो गई। तो हमारी विनिंग परसेंटेज तो 62% 16 जीतने में ही है और बीजेपी की खुद की विनिंग परसेंटेज 52% है। तो उसके बावजूद भी हमारी इतनी उपेक्षा होती है कि जो हमें मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिलती। न संगठन में कभी हमारी बारी आती है, न हमको कैबिनेट में दिया जाता है, हमेशा इसी तरह की स्थिति बनी पड़ी रहती है जी। तो ऐसी हालत में समाज में निश्चित रूप से नाराजगी है और दूसरा नाराजगी के बाद में कुछ लोग तो जो थोड़े बहुत समझदार हैं वो तो ये कहते हैं कि हमारी गलती खुद की हमारी है कि हम एक तरफा वोट देते हैं, हम क्यों नहीं दोनों तरफ रहें। तो ये बात भी अब चलने लग गई है, ये ज्यादा जोर पकड़ेगी। और जब आप निर्णय करते हो उस समय ये ध्यान नहीं रखते हो क्या कि पूरे राजस्थान में 90% राजपूतों ने वोट दिए हैं आपको। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजपूत को वोट दिए, हर जाति को वोट दिए हैं और फिर भी अब इतनी उपेक्षा हो रही है जी। लेकिन निश्चित रूप से समाज में नाराजगी है। लेकिन महावीर जी, ब्राह्मण को तो 2 को ही कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है, वैश्य तो कोई है ही नहीं, जबकि मूल बीजेपी का वोटर है, यादव भी कोई नहीं है। बीजेपी का वोटर है, उनकी संख्या देखिए और उनका मूल वोटर आप जो बता रहे हो ना, वो दूसरी पार्टियों में नहीं दे रहे हैं क्या? हमारे दूसरी पार्टियों में कोई जाता ही नहीं है। हमारे तो दूसरी पार्टी के, हमारे खुद के जो कैंडिडेट राजपूत होते हैं वो भी हारते हैं, वो कोई नहीं देखता है। तो इसलिए नाराजगी तो निश्चित रूप से होगी जी। तो इसको लेकर क्या सरकार से बातचीत की जाएगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुल स्ट्रेंथ 30 मंत्रिमंडल के अंदर हो सकती है, अभी सिर्फ 25 है, 5 अभी भी सीटें खाली हैं। ऐसा है, सरकार की अगर इच्छा बातचीत की है तो कौन मना करता है? वो बातचीत करो, हमें समझाओ जी। और अगर नहीं है तो फिर समाज सोचेगा क्या करना है जी। नहीं, लेकिन सर इससे भी तो फर्क पड़ता है ना कि पोर्टफोलियो कितना बड़ा है या नहीं पड़ता, क्योंकि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है, राज्यवर्धन राठौड़ को शामिल किया गया, मानकर चल रहे हैं बड़ा पोर्टफोलियो होगा। हो सकता है बड़ा पोर्टफोलियो सब हो, लेकिन बड़ा पोर्टफोलियो होना ही कई बात थोड़ी खत्म हो जाती है।
कितने लोगों को, कितने % लोगों को दे रहे हैं, ये तो जी। देखना पड़ेगा ना। तो फिर भी कोई तो ऐसा होगा ना कि सर आप सोच रहे होंगे कि भाई 4 होनी चाहिए थी मंत्रिमंडल में, जगह 5 होनी चाहिए थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाट समाज से 4 है। मैं तो नहीं, हम कौन किसी से क्या है उससे हमको मतलब नहीं। हम तो ये कहते हैं हमारी विनिंग परसेंटेज और हमारी एक तरफा वोट देने की जो आज तक की स्थिति रही है, उस हिसाब से हमको कितना मिलना चाहिए ये खुद पार्टी को सोचना चाहिए। जी, आपकी तरफ से पहल की जाएगी बातचीत के लिए, क्योंकि वोट तो सर आपकी तरफ से ही डाले जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो यही तो कह रहे हैं हम कि हम हमारी तरफ से वोट डालते हैं, फिर भी हमारी उपेक्षा होती है। हमको कुछ दिनों पहले हमको एक आदमी ने, एक संत ने हमको ये बताया कि आप इतना एक तरफा होके वोट देते हो और आपकी पूछ तो नहीं होती है, तो ये बात चुभती नहीं है कि समाज को? जी, ये बात समाज को बुरी लगती है और तब समाज को सोचना पड़ता है। समाज सोचेगा कि अब हमको क्या करना चाहिए। लेकिन सर समाज आपसे भी सवाल करेगा कि आपने बातचीत की क्या, तो आप बातचीत करेंगे कि भाई हमारे समाज के अंदर ये नाराजगी है, इसको दूर कीजिए। हम तो कहते हैं बातचीत करने की बजाय हमने तो बिना बात किए उनको वोट दिए हैं, तो उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। जिसकी गरज करके और जिसको राजी करके वोट लेना चाहते हैं उसकी गरज होगी, या जो चुपचाप आके चुपचाप वोट देके जाता है उसकी गरज होगी? जी, ये सोचना चाहिए ना पार्टी को। लेकिन पार्टी तो आपके हिसाब से नहीं सोच रही ना सर, तो फिर मांग तो उठानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ पार्टी हमारे हिसाब से नहीं सोच रही है। सब पार्टी के लिए सब जो समाज है वो इस तरह सोचना शुरू कर रहा है कि फिर हम क्यों एक जगह बंधे रहे हैं। महावीर जी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वो कह रहे हैं कि 60% से ज्यादा हमने विनिंग परसेंटेज बीजेपी के लिए हासिल किया, 26 में से 16 सीटें जीत कर दी, उसके बावजूद नजरअंदाज किया गया और इसकी वजह से समाज में नाराजगी।